सोचिए कि कैसे वो गुर्बत में जिया जाता होगा। पहले ख्वाहिशें दम तोड़ देती होंगी, फिर इंसान भी मर जाता होगा। एक बहुत पहले की घटना है कि जो सहेली इनके बुरे दिनों में, बुरे समय में अपने घर पर इनको संरक्षण देती है, रखती है अपने साथ में, ये उसके पति को ही हाईजैक कर लेते हैं, उसके पति को अपनी तरफ कर लेते हैं। भारत को छीनने की उनकी हैसियत नहीं, भारत को छीनने की उनकी हैसियत नहीं है। उन्होंने तो संसद की मर्यादा को ही तार तार कर दिया। लास्ट टाइम उन्होंने एक पत्र में यह भी जिक्र किया था कि मेरा राजीव मुझे लौटा दीजिए, मैं इस देश से वापस चली जाऊंगी, और अगर नहीं लौटा सकते हैं तो इसी देश की मिट्टी में मुझे मिल जाने दीजिए। ये शेरनी है, कहां से शेरनी है जरा बताइए। हमको तो तरस आता है, दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि जो 12वीं की अपनी मार्कशीट नहीं दिखा पाई उसको पहली बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया जाता है। सोनिया जी के बारे में टिप्पणी करने की हिम्मत है, औकात है? हार तो दिया सोनिया जी ने, औकात दिखा दी उनकी। सोनिया जी ने स्मृति ईरानी की औकात दिखा। बिल्कुल, मोदी जी ने बोला था मीडिया आपकी गुलाम है, आप मीडिया को अपनी तरफ मिला के रखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आपने बोला, आपकी जुबान फिसल गई। हो सकता है अधीर रंजन जी को बहुत अच्छी हिंदी की समझ ना रही हो, या जुबान है स्लिप कर सकता है, बंगाली हैं वो। राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द उन्होंने प्रयोग मिलाया, तो उन्होंने गरिमा का ख्याल रखते हुए उन्होंने माफी भी मांगा, लिखित में माफीनामा मांगा। बोलेंगे कि अभी आपका मेघालय में आपके भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के घर से फार्म हाउस से 6 लड़की बरामद होती हैं, जिसमें फरोसी का धंधा चला रहा था। आपने इस पर पूछा? जिसमें फरोसी नहीं था क्या था? वो ला के लड़कियों को रख के भाजपा के नेताओं को खुश कर रहा था, बड़े बड़े लोगों की डील कर रहा था। क्या है आपकी क्रोनोलॉजी? यही क्रोनोलॉजी है कि सेना जैसी डिपार्टमेंट विभाग में वहां पर भी अनशन और आंदोलन होंगे। नमस्कार, मैं हूं देव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से लगातार अडानी ने इस भारत के तमाम छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे जिलों को एक्वायर कर रहा है। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश का बिजली का ठेका अडानी ग्रुप को चला गया है, और अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूरजभान साहब। भान साहब, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से चल रहा है हिंदुस्तान में? भैया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान के बारे में, तो अभी मौजूदा सरकार की जो क्रोनोलॉजी है उसको समझिए। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। ये जो मोदी जी और शाह की सरकार बनी है भाजपा की, इसमें ये अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए कि कोरोना का टाइम था, पूरे देश में अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही थी, सारे लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे थे। उस समय ऐसी कौन सी स्कीम थी, ऐसा कौन सा कार्य करने का तरीका था कि गौतम अडानी विश्व के शीर्ष के 5वें सबसे धनी व्यक्ति बन बैठते हैं और एशिया के पहले नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन जाते हैं। अब बात करते हैं इनको फायदा पहुंचाने की, तो आप अभी देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में किस तरीके से 1200 करोड़ रुपए में सौदा करके इनको बिजली विभाग का पूरा ठेका दे दिया गया। अब मध्य प्रदेश में सरकार और गवर्नमेंट ये सब डिसाइड नहीं करेगी कि बिजली का बिल क्या आएगा। अब ये बैठकर अडानी की कंपनी डिसाइड करेगी, और इस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में संपूर्ण वहाँ की बिजली की ऊर्जा की व्यवस्था चली गई है। तो इस पर गौर करने वाली बात है। समय के साथ आप समझिए कि युवाओं को लेकर जिस तरीके से इन लोगों ने एक सब्जबाग दिखाया, सारी चीजें करने के लिए इन्होंने पहले से अपने घोषणा पत्र में लेकर आए, लेकिन बाद में ये सिर्फ 2-3 पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार साबित होकर रह गई है। आज मौजूदा समय में हमें कहते हुए बहुत खेद होता है कि अभी जल्दी में इनसे जवाब मांगा गया कि आपके यहाँ रोजगार के आंकड़े क्या हैं। तो रोजगार के आंकड़ों में बताया जाता है कि 22 करोड़ बच्चों ने, युवाओं ने इनके यहाँ रोजगार के लिए आवेदन किया था, जिसमें से केवल 7 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी दिया, उसके अलावा इन्होंने नौकरी नहीं दिया है। तो आप समझिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, और यही समझने की जरूरत यहाँ के युवाओं के लिए है। और मैं आपको बता दूं, यूपी से होने के कारण मैं यूपी, बिहार और तमाम राज्यों के युवाओं का जो एक प्रतियोगी छात्र है, उसके दर्द को बखूबी महसूस करता हूं। वो जब तैयारी करता है और रोजगार की आस में, सरकारी नौकरी की आस में उसके माँ बाप घर से, समाज से बाहर भेजते हैं, तो उसकी उम्मीद कैसे ताड़ ताड़ दम तोड़ देती है इनके प्राइवेट सेक्टर करने के नाम पर, कि आपसे कहना ही मुश्किल है। और आप समझिए कि कैसे ही, सोचिए कि कैसे वो गुर्बत में जिया जाता होगा। सोचिए कि कैसे वो गुर्बत में जिया जाता होगा। पहले ख्वाहिशें दम तोड़ देती होंगी, फिर इंसान भी मर जाता होगा। युवाओं को उनको चिंता नहीं पड़ी है, फिक्र नहीं पड़ी है। स्मृति ईरानी ने आपके अध्यक्षता महोदय पे किस तरीके से टिप्पणी की, आपको बुरा नहीं लगा? देखिए, बुरा क्यों लगेगा भैया,
हम तो एक संस्कारवादी पीढ़ी को फॉलो करते हैं, हम एक संस्कारवादी परिवार को फॉलो करते हैं, हमें बुरा क्यों लगेगा? आप किसी को गाली देकर बोलकर आप अपने संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं और हम आपका मान सम्मान करके अपने संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं। स्मृति ईरानी जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, एक बहुत पहले की घटना है कि जो सहेली इनके बुरे दिनों में, बुरे समय में अपने घर पर इनको संरक्षण देती है, रखती है अपने साथ में, ये उसके पति को ही हाईजैक कर लेते हैं, उसके पति को अपनी तरफ कर लेती हैं, अपनी सहेली की पति को छीन लेती हैं। पूरे मीडिया से लेकर हर जगह आया था। भारत को छीन लेंगे क्या? क्यों? भारत को छीनने की उनकी हैसियत नहीं, भारत को छीनने की उनकी हैसियत नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है। आज क्यों डरे हैं मोदी, शाह, स्मृति ईरानी क्यों डरे हैं? एक राहुल गांधी, एक सोनिया गांधी, एक कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक जवाब मांग रही, तो आज ये क्यों डरे हैं? ये सामने आकर किसी भी चीज का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? आज जरूरत है इस चीज को समझने की। इनकी क्रोनोलॉजी तो बहुत पहले से ही सेट हो गई थी, इन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि भैया क्या करना है। आज जिस आप समझिए कि आरएसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद मांस के विरोध को गाय हमारी माता है, इस तरीके के तमाम बयान आते हैं, गाय हम लोगों की भी माता है, सारी चीजें हैं। जिस तरीके से ये मांस का विरोध करते हैं, आज उनके रेस्टोरेंट में स्मृति ईरानी जी की बेटी जोइस ईरानी के रेस्टोरेंट में सबसे पॉपुलर डिश है बीफ, वहां पर सुअर के गोश्त को ही परोसा जाता है। आप समझिए कि जिन चीजों का विरोध करके आप सत्ता में आए, आप वही चीजें तो कर रहे हैं, आप किसी से अलग कैसे हुए? तो समझने वाली बात है कि आज के समय में सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस देश की जनता की किसी को नहीं पड़ी है। सूखी रोटी खा रहे थे किसान, सूखी रोटी गरीब खा रहे थे। इन्होंने कहा सूखी रोटी आप खाते हैं, मुझसे नहीं देखा जाता, आप जीएसटी लगाकर खाओ। इन्होंने जीएसटी दूध और रोटी पर भी जीएसटी लगा दिया। अब इससे बुरे दिन भारत में क्या आएंगे, आप जरा बताइए। नहीं तो स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से आपके अध्यक्ष महोदय को टारगेट किया, तमाम लोग देख रहे हैं ट्विटर पे कई मुकदमे भी होने की बात चल रही है, सुप्रिया सेनेट जी के ऊपर मुकदमा हुआ, तो मामला कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि दहलीज पार कर गई स्मृति ईरानी? बिल्कुल दहलीज पार ही कर गई हैं, अपनी मर्यादा को भंग कर दिया उन्होंने, आपने संसद की मर्यादा को भंग कर दिया। अभी कुछ दिन पहले आपकी जो संसद की मर्यादा थी, आपने असंसदीय शब्दों के प्रयोग पर आपने रोक लगाई थी, उन्हीं में आपके सांसद महोदया, केंद्रीय मंत्री महोदय इस तरीके से परिलक्षित हैं। आप उनको क्या, आप उनसे जवाब मांगेंगे? आप उनको उनका निलंबन करेंगे संसद से? आप बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने तो संसद की मर्यादा को ही तार तार कर दिया। और सोनिया जी के बारे में टिप्पणी करने की सच बताएं तो उनकी हैसियत, एक ऐसी महिला पर आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो? यार भारत किस लिए जाना जाता है मेरे भैया? भारत जाना जाता है, किसी महिला की आइडेंटिटी, पहचान उसकी ससुराल होती है, जो सर्वस्व अपना घर बार सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आई। लास्ट टाइम उन्होंने एक पत्र में यह भी जिक्र किया था कि मेरा राज्य मुझे लौटा दीजिए, मैं इस देश से वापस चली जाऊंगी, और अगर नहीं लौटा सकते हैं तो इसी देश की मिट्टी में मुझे मिल जाने दीजिए। उस महिला के त्याग और संघर्ष की पराकाष्ठा को आप क्या समझेंगे? जिस महिला ने जब से हिंदुस्तान में कदम रखा, आते ही अपने सासू माँ का लाश को अपनी गोदी में झेला, फिर अपने पति के टुकड़ों में लाश को झेला, जिन्होंने प्रधानमंत्री, जो सर्वश्रेष्ठ पद था इस भारतवर्ष का, जिन्होंने ठुकरा दिया। और चाहती तो आज प्रधानमंत्री बनी होती, अपने बेटे राहुल को बनाई होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उनकी व्यक्तित्व से तुलना स्मृति ईरानी के करने का बीजेपी के कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, ताली बजाएंगे ही। बीजेपी के कार्यकर्ता उन्मादी हैं, ताली बजाएंगे ही, उनको तो बिल्कुल हैं, उनको तो ताली बजाना ही आता है, वो तो कुछ भी करेंगे, आप वो साथ देंगे अपने कार्यकर्ताओं का। अपनी सांसद महोदय का हर हाल में ये बौखलाहट देखी नहीं जा रही है। जिस तरीके से फर्जी तरीके से बार लाइसेंस लिया उन्होंने, जिस तरीके से गोवा में वो रेस्टोरेंट चला रही हैं, अभी इसके पहले उनकी बेटी 18 साल की एंटरप्रेन्योरशिप करने वाली एक प्यारी लड़की थी। आज जब बार का लाइसेंस गलत तरीके से हासिल करके शराब परोसने की बात, बीफ परोसने की बात आई, तो क्यों इतना बचाव में है? वो क्यों नहीं जवाब देती कि हाँ वो चला रही थी? बदला लिया कांग्रेसियों से, आपने उसकी बेटी का बदनाम किया है। क्या बदला लिया? कौन सा उन्होंने बदनाम कर दिया? ये तो उनकी बहुत दिन से अमर्यादित चीजें चल रही हैं। आप मानते हैं क्या कि इसको बदला लेना? सोए हुए शेर को जगाया आपने, सोए हुए 4-5 साल से सोई थी। अच्छा, आप उनको शेर कहेंगे? वो शेरनी है? कहाँ से शेरनी है जरा बताइए? जो अपनी सहेली के पति को चुरा ले वो शेरनी बनेगी? जो यहाँ पर जो आज तक अपनी 10वीं का, हाई स्कूल का, इंटर का मार्कशीट नहीं दिखा पाई, किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से पढ़ी, वो शेरनी कहेंगे आप? हाँ, हमको तो तरस आता है। दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि जो 12वीं की अपनी मार्कशीट नहीं दिखा पाई, उसको पहली बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया जाता है। हमें तो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। भारत एक ऐसे देश में है जहाँ युवाओं के विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर बोलने के लिए कोई मंत्री इनका तैयार नहीं है। क्यों? यही तो पहले सिलेंडर जब 514 रुपए में था तो सर पे पटकती थे, आज कहाँ चला गया? 1053 रुपए में लोग सिलेंडर ले रहे हैं। उंगली दिखा के कह रहे हैं कि
स्मृति ईरानी बार बार सोनिया गांधी उंगली दिखाना आसान है। आप किसी भी गरिमामयी व्यक्तित्व को आप उंगली दिखा सकते हैं, कुछ दिन के लिए आप अच्छा बुरा कह सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब आपको ये महसूस होता है कि एक समय था कि सुषमा स्वराज जी भी सोनिया जी को बहुत उंगली दिखाती थी, हमेशा उनके व्यक्तित्व को लेकर वो बाहर से आई है ऐसा लेकर संसद में हमेशा अमर्यादित भाषा बोलती थी, लेकिन आप क्या तुलना करते हैं ऐसे व्यक्तित्व की? वही सुषमा स्वराज जी के श्रद्धांजलि सभा में जाकर उनकी बेटी को ढाढ़स बताते वक्त सोनिया गांधी जी के बोल थे कि बेटी जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी सोनिया गांधी आपके साथ है, आपकी मां के रूप में। आप ऐसे व्यक्तित्व की तुलना किससे करेंगे भाई? सोनिया जी के बारे में टिप्पणी करने की हिम्मत है, औकात है जिस तरीके से बोल रहे हैं? संसद भवन में दहाड़ दिया सहरनी ने स्मृति, बिल्कुल नहीं दहाड़ दिया, दहाड़ तो दिया सोनिया जी ने, औकात दिखा दी उनकी। सोनिया जी ने स्मृति ईरानी की औकात दिखा दी बोलने के लिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सोनिया जी ने फटकार लगाई है कि आप असंसदीय भाषा, गरिमामयी भाषा के अलावा आप भाषा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये सोनिया जी के अलावा उनको कोई नहीं बोल सकता। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस पेज पे ट्रोल हो रहा है। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, इतने मुद्दे हैं आपके पास। बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का। बिल्कुल मोदी जी ने बोला था मीडिया आपकी गुलाम है, आप मीडिया को अपनी तरफ मिला के रखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आपने बोला, आपकी जुबान फिसल गई, आपने माफी मांग लिया। आपकी मीडिया वालों ने इस खबर को कहीं से भी बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया, आप बैलेंस कर ले गए। लेकिन भैया आप भी तो गलत बोलते हैं, आपको भी तो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कितने दिन तक आप इस तरीके के निरंकुश शासन को चलाएंगे? अभी आप देखिए मौजूदा समय में जिस तरीके से किसी भी मुद्दे को लेकर, अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध किया, आपने हर जगह पर सील कर दिया, उनके कार्यालय दफ्तर सील कर दिए, हर जगह आने जाने को लेकर बैन लगा दिया। जब कोई पार्टी का कार्यकर्ता आपके किसी भी मुद्दे, सामाजिक मुद्दे को लेकर बोलने के लिए आता है, आप क्या करते हैं? 144 लगा देते हैं। ये क्या है? निरंकुशता नहीं है तो क्या है? युवाओं के मुद्दे को लेकर, रोजगार को लेकर बात करना गलत है, युवाओं के मुद्दों को लेकर बात करना गलत है। युवा आपसे रोजगार की आशा में आपको चुना था ना, आपने क्या किया? 2 करोड़ के नाम पे, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर कहाँ गए? पत्नी बोल देना ये भी तो गलत नहीं हो सकता है अधीर रंजन जी को बहुत अच्छी हिंदी की समझ ना रही हो, या जुबान है, स्लिप कर सकता है, बंगाली है वो। राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द उन्होंने प्रयोग मिलाया, तो उन्होंने गरिमा का ख्याल रखते हुए उन्होंने माफी भी मांगा, लिखित में माफीनामा मांगा, हो गई बात खत्म। लेकिन आप माफी मांगेंगे, आप बोलेंगे कि अभी आपका मेघालय में आपके भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के घर से फार्म हाउस से 6 लड़की बरामद होती हैं जिसमें फरोसी का धंधा चला रहा था। आपने इस पर पूछा? जिसमें फरोसी नहीं था क्या था? वो ला के लड़कियों को रख के भाजपा के नेताओं को खुश कर रहा था, बड़े बड़े लोगों की डील कर रहा था। क्या है आपकी क्रोनोलॉजी? यही क्रोनोलॉजी है। किस तरीके से आप इन सब चीजों को लेकर क्यों नहीं पत्रकारों से बात करते? क्यों नहीं स्वतंत्र रूप से बाहर आते और बात करते हैं? आप अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा आप बड़े पोस्ट पर हैं क्या? वो सामने आकर जनता के पटल पर पत्रकारों के हर सवाल का जवाब देता है। आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है पत्रकारों के सवाल का जवाब देने में? क्यों नहीं आप जाते हैं पूछने के लिए? आपको रोक दिया जाता है दरवाजे पर, आपकी एंट्री बैन कर दी जाती है। आपने कभी पूछा इस सवाल को? क्या डर है उनको पत्रकारों से? ऐसा क्या पूछ लेंगे? डर है। 10 सवाल हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया। 1-2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आपने सालाना बोला था। एक अग्निवीर 4 साल के लिए आप वहां पर भर्ती कर रहे हैं। पहली बार आप देखेंगे, पहली किस्त भर्ती के बाद आप देखेंगे कि सेना जैसी डिपार्टमेंट विभाग में वहां पर भी अनशन और आंदोलन होंगे। आप देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? जीडीपी का आपको कोई ख्याल नहीं है। 60 सालों तक देश ने राज किया कांग्रेस ने, आप बोलते हैं 60 सालों में 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा विश्व बैंक से था। आपने ऐसा क्या किया कि 8 साल में वो कर्जा बढ़कर 137 लाख करोड़ हो गया, और आने वाले समय में लगातार आप कर्जा लेते जा रहे हैं। भैया क्यों देश को डुबोने के कगार पर हैं आप? ऐसा क्या करना चाहते हैं?